हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन ने एक नया इतिहास रच दिया और कल बिटकॉइन 1,25,000 डॉलर के पार चला गया। इस खास पल को हमने कैप्चर कर लिया और आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मोमेंट होते हैं ना, ये यादगार रह जाते हैं। 5 अक्टूबर का दिन और यहाँ पर हमने जैसे ही इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया, हमने ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स को हमें यहाँ जीना चाहिए। और ख़ासकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अगर आप होल्ड करते हो तो ये आपके लिए एक त्यौहार, एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, हफ्ते 10 दिन पुरानी अगर मैं बात करूं तो लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिटकॉइन 1,00,000 डॉलर पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर, अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर ही क्या धूम धड़ाका बिटकॉइन ने दिखा दिया है, ये आपने देख ही लिया होगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो हम सोचते हैं उससे बहुत आगे ये लोग और ये मैनिपुलेटर्स काम करते हैं। और यहाँ पर जब आपको भी पता है, हमें भी पता है यार, इंटेंशनली यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है, फालतू का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अब अपने आप से वो सवाल नहीं पूछ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा 1,00,000 या 70,000 डॉलर पे लाने के लिए नहीं हो रहा होगा। कहीं ना कहीं बड़े लोगों की एंट्री और यहाँ पर जितना माल खरीद सकें वो करने की कोशिश की जाती है। और एक और डेटा आपको बता दूं, बिटकॉइन पिछले 6 साल के अंदर एक्सचेंजेस पे अपने लोवेस्ट पर है। और हम उन सब के लिए वो तिल हैं जिसको निचोड़ के, मरोड़ के, दबा के, हमारी हिम्मतों को तोड़ के, हमारे तिलों में से तेल निकाल के अपनी जेबें भरी जाती हैं। और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना औने पौने दामों में माल बेच दिया होगा, या ये सोच रहे होंगे यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं हो सकता सितंबर के अंदर। कई लोग ऐसे होंगे। और यहाँ पे जो थोड़ी रही कसर रह गई होगी, जो ऐसे अजीब से क्रैश कराए जाते हैं और जहाँ पर खासकर ऑल्ट कॉइन्स के बड़े बड़े हमें डंप देखने को मिलते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। और बहुत सारे लोगों का, हज़ारों लाखों लोगों का यहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ होगा, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे। और हाई लेवरेज वालों के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये बात अलग है, पिछले महीने जो काम शॉर्ट वालों के साथ हो रहा था, अब वो चीज़ हो रही है यहाँ पर लॉन्ग वालों के साथ में। जो ये आप कह लीजिए कि पहले जो था, जो लॉन्ग करके बैठे हुए थे, उनका शॉर्ट में लिक्विडेट हो रहा था, नीचे जाते हुए लिक्विडेट हो रहा था। और अब जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जब मार्केट लॉन्ग जा रही है, अच्छा खासा पंप कर रही है, अब उनका माल लिक्विडेट हो रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपके कोई सुनवाई नहीं है अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि माल ऊपर नीचे दोनों तरफ उड़ता है। लेकिन अगर आप शांति से स्पॉट के अंदर बैठे हुए हो तो आपकी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ख़ासकर बिटकॉइन और बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो। और शायद हम पिछले कई सालों से इसी लाइन को पकड़े हुए हैं और यही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भैया, राजा और रानी अगर आपके पास हैं तो आधा आपका खेल हो गया। और आपके पास अगर 50% बिटकॉइन है, 25% इथेरियम है, तो शायद ही कोई होगा जिसका पोर्टफोलियो यहाँ आज नेगेटिव के अंदर होगा। मैं आपकी ये भी तकलीफ़ समझता हूँ कि मुझे पता है हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ना बिटकॉइन है, और हमने कितना गला फाड़ के चिल्ला के बोला इथेरियम $1,000 पे आ गया है, ले लो, 1,500 पे चल रहा है, 2,000 पे चल रहा है, 2,500 पे चल रहा है, तब भी कान पे जू नहीं रहेंगी होगी। क्योंकि हमें लगता है कि यार ये बड़े कॉइन्स हमें क्या करके दे देंगे, यहाँ से 50%, 100% हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएंगे। लेकिन हम तो वो लोग हैं ना जिनको रातों रात करोड़पति बनना है। और वही चीज़ है, सबसे ज़्यादा खून के आंसू हमारे ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेटजी बनाई नहीं, हमने पोर्टफोलियो बनाया नहीं, और आज भी हमारे कॉइन धरे के धरे हैं। और यही चीज़ बोलता हूँ, अगर 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होता, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन होते, तो शायद ही कोई है जो आज मुस्कुरा नहीं रहा होगा। और यहाँ पे बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में भी आज हम दुखी हैं। वो समझ में आ रहा होगा कि क्यों है,
क्योंकि हमारे पास में ये सारे कॉइन्स है ही नहीं। हमारे पास वो कॉइन है जो कहीं ना कहीं अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कॉइन अगर आप लेके बैठे हो तो वो आगे कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर उन कॉइन्स का क्या लगता है वो आपको बताऊंगा। ये बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम क्यों आते देखने को मिल रही है वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा, और बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, और कुछ कॉइन्स भी यहाँ शेयर करेंगे जो लगता है कि यहाँ आपको फोकस करना चाहिए। दिक्कत पता है क्या है हम सब लोगों के साथ में, कि यहाँ पर जब बिटकॉइन 1,07,000 1,10,000 डॉलर के नीचे था तब हम सोच रहे थे डर के मारे कि यहाँ पर बिटकॉइन अब 1,00,000 डॉलर के नीचे फिसल जाएगा। अब ये इतना बढ़ चुका है, अब ऑल टाइम हाई है, तो फिर वो दिमाग की घंटी बजती है, वो केमिकल लोचा होता है दिमाग के अंदर, और फिर लगता है यार ये तो ऑल टाइम हाई हो गया, अब तो ये गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पर भाई साहब कुछ लोग ऐसे हैं, चिट भी आपकी और पट भी आपकी, और उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए टेक्निकल्स काम आते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो लाइंस पे का जो है हमें काम करने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से और देख रहे हो तो हमने क्या बोला है आपसे, कम से कम 2025 में टिकने की तो कोशिश करो। यही चीज़ बोल रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं बोल रहे हैं। कई लोग मजाक उड़ा देते हैं, 100 दिन आपके ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, 4 महीने ख़त्म नहीं हो रहे हैं। भैया ये 2025 ख़त्म होने की हम बात कर रहे हैं। कम से कम यहाँ टिकने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करता हूँ जो बिटकॉइन के अंदर है वो तो आज वैसे भी निराश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा साथ बनाए रखिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं यहाँ पे आज भी लेके आया हूँ। नया हफ्ता शुरू हुआ है, यहाँ पे और मार्केट वॉलेटाइल होते आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये $1,25,000 तक बिटकॉइन का प्राइस क्यों पहुँचा है, उसके पीछे के 2-3 बड़े रीज़न हैं। एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर बिटकॉइन ETF के अंदर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, और परसों या फ्राइडे को आप देखते हैं वहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग थी, लगभग $1 बिलियन। 1 बिलियन कितना होता है, 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन ETF वालों ने खरीद लिए, और लगातार उनकी पिछले 4-5 दिनों से, यानी कि पिछले हफ्ते उन्होंने माल खरीदा ही है अक्टूबर के अंदर, दे दबा दो। अब यही हो रहा है। अब यहाँ पर उसने एक मार्केट को पुश दिया, और हमने बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 डॉलर से हफ्ते भर के अंदर ही एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखा। इसीलिए कहते हैं सिर्फ कुछ हफ्ते कुछ महीने चाहिए अगर हम असली में बिटकॉइन का खेल देखना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पिच पे टिके रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार हमारे को बाउंसर आएंगी, यॉर्कर आएंगी, उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन ये 3 महीने ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी खास हैं जैसे बिटकॉइन के लिए हैं, तो यहाँ टिकने की कोशिश करो। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या निकल के आ रहा है, यूएसए के अंदर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है। अब उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो ठप हो जाती हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो क्रिप्टो के ETF के अप्रूवल के लिए भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे गोल्ड को अगर देखते हो, वो एक नया ऑल टाइम हाई। आज सुबह की अपडेट देता हूँ, एक तोला बिटकॉइन याद आता है, 1 तोला गोल्ड यानी कि 10 ग्राम गोल्ड की बात करते हैं, 1,21,000 रुपये का है यार। बहुत एक्सपेंसिव हो गया। और मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि भैया सब घर परिवार वाले हैं, तो मैं समझ सकता हूँ जिनके घर में शादियाँ होंगी, जिनके घर में वो लेना देना चलता होगा ये सारी चीज़ों का, बेटी को गिफ्ट देना होता है, तो उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है जब वो गोल्ड का प्राइस देखते हैं, यार इतना महंगा हो गया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा जोड़ो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्यूचर बड़ा की प्लानिंग करो। लेकिन हमारे साथ में तो क्या होता है, हम आज कोई प्लान नहीं करेंगे। जब हमारे सर पे पहाड़ टूट पड़ता है तब हम सोचते हैं कि यार अब हमें करना है, और वो जो है पहाड़ से पार पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी अगर जोड़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे इन फ्यूचर जाके आपके लिए एक अच्छी खासी कंफर्टेबल स्थिति हो सकती है। वो स्टॉक के लिए भी हो सकता है, वो गोल्ड के लिए भी हो सकता है, वो क्रिप्टो के लिए भी हो सकता है। तो एक तो ये रीज़न है, इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। और हमने आपको ये भी बोला था कि भैया गोल्ड कर रहा है, बिटकॉइन नहीं कर रहा, तो बिटकॉइन का नंबर जल्दी आता देखने को मिल सकता है। और लो भैया, बिटकॉइन का नंबर आ गया।
अब यहाँ पर मार्केट के अंदर जब ऐसे पंप होते हैं तो थोड़ी सी करेक्शन भी देखी जाती है, तो थोड़ी हेल्दी करेक्शन हो, और वो भी यहाँ पे $15,000 एकदम से मूव कर गया है तो 2-4-5 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। टेक्निकली क्या लगता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी एक रीज़न है कि भैया गोल्ड के अंदर मोमेंटम आ रही है, यूएसए के अंदर अनसर्टिनिटी है, और सारी चीज़ों की वजह से हमें एक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर पुश देखने को मिल रहा है। तीसरा एक और रीज़न जो निकल के आ रहा है कि वो निकल के आ रहा है, आपको याद है ना कोरोना के अंदर बिटकॉइन और ख़ासकर वो यही फेज़ के आसपास थे 2020-2021 के अंदर, जब बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी मोमेंटम आई थी। उसका पीछे एक और रीज़न था कि यहाँ पर यूएसए के जो लोगों को $1,000, $1,200, $600 ऐसे ऐसे मिले थे। वो किस लिए? इट्स अ काइंड ऑफ फ्री, ठीक है, जब हालात बुरे थे, ठीक है, ताकि लोगों को सपोर्ट मिल सके। और कई लोगों ने कहते हैं कि 10 से 20% की कैलकुलेशन है, वो स्टॉक और बिटकॉइन ऐसी चीज़ों के अंदर उन्होंने उसको डाल दिया। तो यहाँ पे अभी जो न्यूज़ जो है अपडेट निकल के आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर ये निकल के आया कि जो टैरिफ उन्होंने लगाए हैं तो उनसे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा हो रहा है। तो पूछा गया कि क्या उससे लोगों को क्या राहत मिलेगी, तो कहा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है, या उनका ये कहना है कि $1,000 से $2,000 ये टैरिफ से जो उनको मिला है तो ये लोगों को, यूएसए के लोगों को सपोर्ट करने के लिए मिल सकता है। तो ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है लोगों के पास पैसा आएगा तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हमें और बड़ा पुश बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट लेते देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लॉजिक हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसी की वजह से यहाँ पर ओवरऑल माहौल बिटकॉइन के अंदर बन रहा है। तो लेकिन हम देखते हैं जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF वाले बाय कर रहे हैं, बड़ी वेल्स की बात होती है, एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है ही नहीं, तो यहाँ पर ये तो माहौल बनना ही था ना। लेकिन बस वही चीज़ है कि उसके लिए हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। सितंबर के अंदर रेक्टेंबर, पंक्टोबर, अक्टूबर, ये सब चीज़ें हम तो भैया पिछले 10 साल 12 साल से देख रहे हैं, 2015 से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर बार ऐसा लगता है कि यार इस बार नहीं होगा, पिछली बार हुआ है, इस बार कैसे हो जाएगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर खासकर या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने हिस्ट्री को रिपीट होते देखा है और ये क्वार्टर स्पेशल क्वार्टर होता है जिसको हम सीजनैलिटी के हिसाब से देखते हैं। और ये अक्टूबर का महीना स्पेशल महीना होता है क्योंकि यूजुअली 2 बार ही ऐसा हुआ है जब इसने नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न दिया है, अदरवाइज़ हमेशा ये महीना सबसे बेस्ट महीना रहा है बिटकॉइन के लिए। और आपको बता दूं अक्टूबर नवंबर के अंदर बिटकॉइन अपना हाई पकड़ता है और उसके बाद में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अपने नए ऑल टाइम हाई बनाते हैं। और वो नए ऑल टाइम हाई ऐसे नहीं है कि भैया छुए और वापस आ गए, वो पता ही नहीं क्रेज़ी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम हमें यहाँ टिकने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, बाकी डिसाइड आपको क्या करना है। लेकिन कुछ जो न्यूज़ है मुझे लगा वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा यहाँ पर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आज मेरे पास में आपको शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हो और अगर आपको लगता है हम लगातार यहाँ आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो अपने भाई को भी सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ज़्यादातर तो चीज़ें मैं बता देता हूँ, लेकिन कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए। JP मॉर्गन वो उन्होंने कहा है कि भैया जो डिजिटल गोल्ड की तरह है बिटकॉइन को वो कंसीडर कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कंजर्वेटिव होकर एलोकेशन करनी चाहिए मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज़ को। 4% तक की जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ फंड जो होते हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं। तो एक ये बड़ी न्यूज़ निकल के आई। दूसरी ऑन चेन डाटा निकल के आ रहा है जो कहता है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस $1,38,000 तक जाता देखने को मिल सकता है। हमारा क्या कैलकुलेशन है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक जो डाटा मेरे साथ है, CNBC के लोग जो कहते हैं, CNBC के अंदर वो ये भी टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर बिटकॉइन कैन गो मच हायर। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट क्या है, JP मॉर्गन के एनालिस्ट ने पूरी रिसर्च के साथ में ये कैलकुलेशन लगाई है कि बिटकॉइन का प्राइस $1,65,000 तक जाता देखने को मिल सकता है। हमारे रेंज के काफ़ी क्लोज है, हम 1.5 लाख से $1,60,000 एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ टेक्निकली क्या लगता है वो तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये एक रीज़नेबल लगती है कि 2025 के अंदर। लेकिन कई लोग, ऑथर हाइक्स हो गए या बहुत और नाम हो गए, वो $2 से $2.5 लाख भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हफ्ते भर के अंदर $15-20 हज़ार पहुँच बढ़ेगा
तो हम ज़्यादा शौक नहीं होंगे कि उस लेवल तक भी पहुंच जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर रीज़नेबल रहें और अपने पैरों को ज़मीन पे टिका के रखें तो 1.5 से 1,60,000 डॉलर लगता है कि छूने के लिए पूरा पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कह सकते हो हर घर में सिल्वर की ज्वेलरी होती है, सिल्वर होता है, ऑलमोस्ट सिल्वर के बहुत क्लोज आ गया है। अमेज़ॉन को इसने बीट कर दिया है, टॉप 5 टॉप 7 एसेट के अंदर आ गया है और ज़्यादा दूर नहीं है कि ये सिल्वर को भी आने वाले टाइम के अंदर बीट कर पाए। तो आप कह लीजिए किस लेवल तक बातें पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पे एक जो और बड़ी बुलिश सिग्नल निकल के आ रहा है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर माहौल अच्छा देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, फेड का इंटरेस्ट रेट कट हो गया, मार्केट के अंदर कुछ हुआ नहीं, 1,18,000 तक पहुंची, फिर दोबारा 1,07,000 1,08,000 पे आ गई। लेकिन उसके कुछ और ये होता है और हमने आपके साथ शेयर भी किया था, फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है, मार्केट थोड़ी वर्टाइल होती है, थोड़ा करेक्शन होती है, लेकिन उसके 2 महीने के अंदर जैसे पिछली बार हुआ था ऑल टाइम हाई बनाता है। नवंबर में हमने इसका ऑल टाइम हाई बनाया था, कितनी वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया। अब एक और अपडेट आपको दे दूं कि 96% से ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी बन गई है, जो डाटा निकल के आ रहा है कि यहाँ पर इस बार भी इंटरेस्ट रेट अक्टूबर के अंदर कट होता देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये एक फ्यूल का काम करेगा बुल मार्केट को और ट्रिगर करने के लिए। अब कई लोग बोलेंगे बुल मार्केट चल ही नहीं रही है, ये डिबेटेबल चीज़ है। अगर आपके पास अच्छे कॉइन हैं, अगर आपके पास जैसा हमने बताया पोर्टफोलियो सही से डिज़ाइन है, तो आपके लिए बुल मार्केट चल रही है। लेकिन अगर आप चिंकू पिंकू लेके बैठे हो, सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हो, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर पार्ट 2 ऑल सीज़न की भी बात करते हैं, पहले बिटकॉइन चलता है, इथेरियम भी चला, फिर बड़े कॉइन्स भी चलते देखने को मिले, आपके कॉइन का भी नंबर आएगा जिसको हम ऑल सीज़न कहते हैं। लेकिन वो टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन उसको अगर आपने यहाँ पे देखते हो तो हमने हर बार आते देखा है। तो उम्मीद है जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है, तो उनका नंबर भी आएगा। थोड़ा सा शांति बना के रखो और अगर अच्छे कॉइन में हो तो पूरे चांसेस इसके लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बिटकॉइन का क्या लगता है। अगर बिटकॉइन का देखते हैं तो एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखते हो, जैसा हमने आपको बताया 1,08,000 के आसपास को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वहाँ सपोर्ट मिली, वहाँ से एक ब्रेक जो है ये एक रेजिस्टेंस मिली लगभग 1,13,000 1,14,000 डॉलर, जहाँ पे 100, 21 और 50 डे मूविंग एवरेज है। और उसको ब्रेकआउट करके जैसा हमने बोला था विद इन नो टाइम एक बड़ा मूव लेता देखने को मिल सकता है 1,20,000 और नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है अक्टूबर के अंदर। तो भैया ये तो हो चुका है, टारगेट एक अचीव हो चुका है। अब यहाँ से क्या लगता है, जब ऐसी मोमेंटम आती है ना तो थोड़ी करेक्शन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो अगर ये 1,20,000 के आसपास आ जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। एक इम्पॉर्टेंट इसको यहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए 1,22,000 से लेके 1,20,000 एक सपोर्ट है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 1,13,000 1,15,000 डॉलर के बीच में तो इसको आती है। अगर यहाँ पे देखते हो ये चैनल का जो टॉप है जो लगभग 1,30,000 डॉलर आती है, तो वहाँ 1,29,000 से 1,30,000 एक रेजिस्टेंस हो सकता है अगर यहाँ से ये मूव करता है। अच्छी बात क्या है, वीकली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज की है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। अगर 1,22,000 डॉलर से ऊपर फिबोनाची की रेशियो है 0.2। अगर यहाँ से ये इस चैनल को ब्रेकआउट कर पाया तो ये 1.5 लाख डॉलर 1,60,000 डॉलर भी जाता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो तो आपको पता है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और लॉन्ग टर्म में हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति से बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट में हो, जैसे कि हम बोलते हैं 15,000 20,000 पे बाइंग है, और अगर आपको लगता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकाल लो तो कोई हर्ज नहीं है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट को कैरी कर सको, तो हमारी जेब से तो कुछ नहीं किया ना। तो ये स्मार्ट मूव्स होते हैं, थोड़ी स्ट्रेटजी होती है ताकि हमारी नींद जो है ना वो ख़राब नहीं हो। ठीक है, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएं कि यार हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, आपको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग जो है समझते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें दिल से प्यार किया है और लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। और आज तो मैं हक से बोलूँगा, नया ऑल टाइम हाई बनाया है तो भैया इसके लिए तो सपोर्ट करना है। लेकिन आपसे मैं एक और जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यूजुअली देखो, हमारा कोई पेड नहीं है, हमारा कोई प्रीमियम नहीं है, हमने कोई ऐसी चीज़ें बोलने की अवॉइड करते हैं जिससे कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा बढ़ जाए। तो हम हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं। जब आपको कोई यहाँ पर नहीं दिखता है, मार्केट ख़राब होती है, तो हम और एफर्ट्स लगाते हैं ताकि हम आपका साथ दे सकें। तो क्या आप हमारा साथ दे सकते हो?
यहाँ पे बाइनेंस ब्लॉकचेन 100 जो है उनका नॉमिनेशन चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको लगता है किसी भी लेवल पे हमने आपकी सपोर्ट की है और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, अपना प्यार दिखाना चाहते हो, तो हमें वहाँ नॉमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इंडस्ट्री एडवोकेट, कंटेंट क्रिएटर उस कैटेगरी के अंदर, और अगर वहाँ पे आप सपोर्ट करते हो और हमें एक रिकॉग्निशन मिलता है तो समझ लेंगे भैया आपने हमारा को सपोर्ट किया, आपका जो प्यार था वो हमें मिला और कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स हैं आपके प्रति वो यहाँ पर सफल हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ी रिकॉग्निशन मिलती है, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो वो अगर आप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वो बाइनेंस का लिंक भी दे दिया है और आपको पता ही है यूट्यूब चैनल का आपको लिंक है ही, वहाँ से कुछ 2-3 वो फॉर्म भराते हैं, उसके अंदर कुछ डिटेल डालने को बोलते हैं, किसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, उनके सोशल मीडिया लिंक, और अपना प्यार ऐसे भी दिखा सकते हो। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगता है, 2-4-5 मिनट आपके लग सकते हैं, लेकिन जब हम आपके लिए 30-30 मिनट कॉन्टीन्यूसली बोल सकते हैं तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं यार 2-4 मिनट के लिए एफर्ट्स तो दिखाई दीजिए। खासकर वो लोग जिनको लगता है कि हमने एक्चुअल में आपका हमेशा साथ देने की कोशिश की है और कभी साथ नहीं छोड़ा है और कुछ हम आपके काम आए हैं। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के अलावा, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना कहीं इस टाइम पे 60% तो नीचे है, लेकिन वही है ना, थोड़ी सी बढ़ रही है, तो 60% के आसपास आ गई है तो लोगों को लगने लगा यार ये बिटकॉइन ही बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सब्र रखो, यही टाइम है। और ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब बिटकॉइन गिर रहा होता है और ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे होते हैं, तब तो हमारे को दिल को थोड़ी सी तसल्ली रहती है, चलो यार पूरी मार्केट क्रैश कर रही है। लेकिन जब बिटकॉइन बढ़ रहा होता है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता तो दिल जलने लगता है। दिल वैसे खुशी होती है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है, यार पता नहीं मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, मेरे कॉइन का ही कुछ नहीं होना है, बाकी सब चल रहा है सिर्फ मेरे कॉइन को छोड़ के। और फिर ऐसा लगता है कि एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा कि मेरे ऑल्ट कॉइन का कुछ नहीं हो रहा, क्या करें। मैंने कहा एक बार बेच के देखो, फिर वो भागता दिखेगा। और अक्सर ये हमारे साथ होता है कि यार जब हम कुछ ऐसा हार्ड डिसीजन लेते हैं कहीं और कुछ कर लें तो फिर वो भागना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, 2025 में टिकने की कोशिश करो, अपने कॉइन्स जो अच्छे होल्ड किए हुए हैं उनको होल्ड करने की कोशिश करो, ऐसा लगता है उनका भी नंबर आता देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर इथेरियम की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21 डे और 50 डे मूविंग है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करके वीकली कैंडल क्लोज किया जो कि बुलिश सिग्नल है। इमीडिएट सपोर्ट लगभग $4,300 के आसपास है, अगर यहाँ टिका रहता है नथिंग टू वरी। लगता है 4800 से $5,000 आने वाले टाइम के अंदर ये हिट करता, अपने ऑल टाइम हाई या नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट $4,000 पे, जब तक यहाँ नथिंग टू वरी। और अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि यार ये भी $6,500-7,000 जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी अगर मैं BNB की सोलाना की बात करता हूँ, 21 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल रही है, जब तक $220 के ऊपर है, नथिंग टू वरी। बार बार कोशिश कर रहा है। और बिटकॉइन ध्यान रखिएगा, $1,20,000 $1,20,000 के आसपास ये सेटल हो जाए तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा ही है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब बिटकॉइन मूव करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इनफ्लो कम आता है, सिर्फ लोग उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो साइडवेज होता है, थोड़ा सेटल होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दोबारा मोमेंटम आती है, तो उसका वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे $220 पे जब तक है नथिंग टू वरी। लगता है ये $250 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सोलाना, इथेरियम, BNB देखते हैं $1,400 से $1,500 जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहाँ पे हम इसके ऊपर अवॉइड करेंगे क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे जो है $1,200 है। और हमने आपको पिछले 2-3 महीने की वीडियो देख लीजिएगा, $1,200 हम लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं कि एक टारगेट होता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन $1,400-1,500 जाने का ये पोटेंशियल रखता है। ADA कुछ नहीं कर रहा है, $0.85 के आसपास, $0.8 $0.7, ये अगर 2 लेवल पे मिल रहा है तो इस पे फोकस किया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है, जब मोमेंटम आएगी तो ऑल टाइम हाई को छूने का। मैं टोकन 2049 में था तो उसके जो फाउंडर हैं उनको सुनने का मौका मिला और लगा कि हाँ यार ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और जब माहौल बनेगा तो ये भी एक कॉइन अच्छा निकल के आता देखने को मिल सकता है।
एक यूज केस तो है ही, 1.1 से 1.2 डॉलर शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ XRP को लेके, $3 के आसपास सेटल हो गया है, ये तो लग रहा है कोई मोमेंटम ही नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर वही बात है कि जब आधे डॉलर से $3 पहुँच चुका है तो भैया यहाँ से आप क्या इसको आकाश तुरी बनाना चाहते हो क्या? $4.5-5 ये भी जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप बात नहीं कर रहे हो, $2 पे बात कर रहे थे, आज ये $3 के आसपास है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का यहाँ पे हो चुका है, एक रेजिस्टेंस के जोन के आसपास है। लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करा तो $4.5 से $5 और ये $8 से $10 शॉर्ट आप कह लीजिए जाने का पोटेंशियल रखता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे अगर ये ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिले, क्योंकि AI का नैरेटिव बहुत सॉलिड है और ये चला तो यहाँ पर ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। सुई को लेके भी जैसा हम बोल रहे हैं $3 के आसपास मिले तो फोकस करना चाहिए, $3.5 के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल रही है $4 के आसपास का इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो $5 या अपने ऑल टाइम हाई को पार करने का ये भी पोटेंशियल रखता है। एप्टॉस ने एक मोमेंटम दिखाई, $4 के आसपास कितना बोला यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, ऑलमोस्ट $5.5 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, पहले भी मिली थी, लेकिन यहाँ पे अब वो दूसरे फेज के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर $4.7 आ जाए तो एक एंट्री हो सकती है, सपोर्ट भी है 200 डे मूविंग एवरेज की। अगर यहाँ से मोमेंटम में आया तो ये भी $7.5 से $8 और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये भी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है। कम से कम $14-15 तो जाने का पोटेंशियल रखता ही है। बाकी मीम कॉइन की बात करते हैं, पेपी, सारे जो मीम कॉइन है वो अभी कहीं ना कहीं कुछ खास मोमेंटम के अंदर नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग 10,000 के आसपास। अगर इसको ये ब्रेकआउट कर पाया तो ये 12-15 हज़ार जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए देख रहे हो एक रिस्क लिया जा सकता है इसके आसपास। ऐसे ही सेम डॉज कॉइन एक मोमेंटम के अंदर है, ETF की इसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एंट्री के लिए तो एंट्री नहीं बनती है, एंट्री तो $0.2 के आसपास ही बनती है। लेकिन अगर यहाँ से गया $0.3, $0.39 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी जाने का पोटेंशियल रखता है। शीबा के अंदर तो लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमने इसके अंदर बहुत कोशिश की ऑब्जर्व करने की। अगर ये 1100 के आसपास 1200 के आसपास मिल रहा है, एक रिस्क लिया जा सकता है, मोमेंटम आएगी, क्योंकि प्राइवेसी कॉइन्स से कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। जी कैश कितने सालों के बाद जागा है, XRP कितने सालों के बाद जागा है, तो कई कॉइन ऐसे हैं कि कितने सालों के बाद क्या मोमेंटम आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक हो सकता है इसके अंदर कुछ पोटेंशियल, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो तो 20-50% का ये भी पोटेंशियल रखता है। फ्लॉकी जैसे मोमेंटम के अंदर आया ऑलमोस्ट 8,000 से ये सीधा गया 10-11 हज़ार, तो ऐसे मोमेंटम आएंगे। तो अगर ये एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया 8,500-8,000 के आसपास आ जाए तो भी फोकस कीजिएगा, ये भी पोटेंशियल रखता है अपना ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। बाकी एक और कॉइन है ब्रेड, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, बेस के नैरेटिव पे है, बेस की ब्लॉकचेन पे है और बेस के टोकन की भी बात हो रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर अभी 0.05 के नीचे चल रहा है, 0.04 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में अच्छा करने का और अपने ऑल टाइम हाई को पार करने का भी पोटेंशियल रखता है। तो मीम कॉइन के अंदर देख सकते हो वो सारी चीज़ें। बाकी मीम कॉइन को छोड़ के अगर हम बड़े कॉइन्स पे टॉप 40 टॉप 50 कॉइन्स पे ही बने हुए हैं तो ऐसा लगता है उनकी बारी अभी ड्यू है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग सकता है। बिटकॉइन थोड़ा सा मोमेंटम के बाद में सेटल होगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक माहौल बनता देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सब्र रखो और उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अगले 3 महीने जो हम सोच रहे हैं जैसा अभी होता भी देखने को मिल रहा है, तो बिटकॉइन के साथ जैसा हो रहा है ऑल्ट कॉइन्स के साथ भी होता देखने को मिले। थोड़ा सब्र रखो और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। और अगर बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि बहुत स्कैमर हो जाते हैं, खास करके जब बुल मार्केट के अंदर होते हैं या माहौल अच्छा होता है, तो अवॉइड कीजिएगा। कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है या कोई बोलता है कि भैया हम आपके इतने उतने कर देंगे, अगर वैसा ही कर सकते तो हम खुद के ना कर लेते हैं, ठीक है। हम क्यों प्रोसेस से चलते, क्यों पोर्टफोलियो बनाने की बात करते, डाइवर्सिफिकेशन की बात करते। तो थोड़ी समझदारी दिखानी है, खासकर जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो आप समझते होंगे, तो थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो ये मार्केट के अंदर अगले 3 महीने बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है कई लोगों की किस्मत भी चेंज होते देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।